रामायण भारतीय संस्कृति की महानतम काव्य कृतियों में से एक न केवल भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों का परिचायक है, बल्कि इसमें अनेक रहस्यपूर्ण और अलौकिक स्थलों का भी उल्लेख है। इन स्थलों में से एक है ज्ञानगंज, जो योगियों और दिव्य आत्माओं की अद्भुत भूमि के रूप में जाना जाता है। ज्ञानगंज का उल्लेख रामायण में सीधे सीधे नहीं मिलता, लेकिन इसके विचार और प्रतिरूप रामायण की अनेक कथाओं और चरित्रों में बुने गए हैं। यह स्थान हिमालय की ऊंचाइयों में अदृश्य रहस्यमयी क्षेत्र माना जाता है, जहां साधु संत तपस्या, साधना और ज्ञान की उच्चतम अवस्था का अनुभव करते हैं। यहां समय का प्रवाह सामान्य संसार से भिन्न है, जहां योगी अपनी आयु, शरीर और मरण को नियंत्रित कर सकते हैं। रामायण के अनुसार जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान ऋषि मुनियों से मिलते हैं, वे उन्हें ऐसे रहस्यों, साधनाओं और उत्तम लोकों का बोध कराते हैं जिनमें ज्ञानगंज की अवधारणा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह स्थान न केवल स्थूल रूप से एक स्थल है, बल्कि यह चेतना की वह अवस्था है जहां इंसान सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्मज्ञान, सेवा और प्रेम में लीन होता है। ज्ञानी संतों की मान्यता के अनुसार ज्ञानगंज तक पहुंचना सामान्य इंद्रियों और भौतिक प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए अत्यधिक साधना, तप और आंतरिक जीवन की शुद्धि आवश्यक है। रामायण हमें बताती है कि श्री राम जैसे आदर्श पुरुष योगियों के साथ संवाद में उन अलौकिक विषयों का उल्लेख करते हैं जो साधारण मानव बुद्धि की सीमा से परे हैं। इस प्रकार ज्ञानगंज केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा की चरम उपलब्धि का प्रतीक है। रामायण हमें प्रेरणा देती है कि ज्ञान, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर हम भी अपने भीतर के ज्ञानगंज की खोज कर सकते हैं।